हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नई धमाकेदार सेशंस के साथ चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज आपके पास जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 10 है, प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर से क्लास 8 का आर एस अग्रवाल का। मैं 2-3 दिनों से नई वीडियो बना पा रहा था, लेकिन मैं फिर से बाउंस बैक कर चुका हूं आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है आपका एग्जाम फरवरी में है। और साथ ही साथ मैं इस चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट मूव कर जाऊंगा अगले चैप्टर पे। वो जो चैप्टर होगा वो सिंपल इंटरेस्ट पे मूव करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बताने जा रहा हूं। चलिए आप गौर फरमाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है बच्चों कि अ मैन परचेज सम एग्स, में एक आदमी जो है परचेज करता है, कुछ एग को परचेज करता है एट 3,4 RS 16। मतलब 3 में 16 क्या करता है, परचेज करता है ना। 3,4 RS 16 मतलब 16 रुपीज में 3 एग को खरीदता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर 16 रुपीज में 3 एग को खरीदता है। अब आगे बढ़िए। एंड सोल्ड देम, और उसको बेचता है एट 5,4 RS 36, मतलब 36 रुपया में, यानी 36 RS में क्या करता है वो 5 एग को बेच देता है। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 अंडा जो वो खरीदता है कितना में, 16 रुपया में। 3 अंडा जो खरीदता है वो 16 रुपया में, 16 RS में वो 3 अंडा खरीद रहा है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड सोल्ड देम एट 5 एग्स, मतलब 5 अंडा वो 36 RS में वो बेच देता है। ठीक है, दस ही गेंड, वो जो लाभ पाता है RX 168 इन ऑल, मतलब पूरे में उसको 168 रुपए का लाभ होता है, यानी गेन होता है। ठीक है, प्रॉफिट होता है। हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेज, वो कितना एग को परचेज किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह ज्यादा है ना, तो जगह ज्यादा है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला वाला कंडीशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। 3,4 लिख लेते हैं, है ना। और दूसरा क्या है कि 5,436 ये एसपी में है, ये सीपी मान लिए। ठीक है, बस इतना सा डेटा ले लिए, बाकी बात हम बना देते हैं आपके लिए। चलिए, लेकिन इसको इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं पहले। और ये 168। चलिए कि क्वेश्चन से कितना परचेज एक करता है हमको नहीं पता। क्वेश्चन में पूछता कितना एक को परचेज किया। तो देखिए लेट द परचेज ऑफ एग बराबर एक्स। एक परचेज करता है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब क्या है, यूनिटरी मेथड से बताते हैं, क्योंकि कितना परचेज करता है हम लोग को नहीं पता है। हाँ, अब क्या है कि लिखिए, चूंकि सीपी ऑफ 3 एग बराबर 16 RS। ठीक है, सीपी ऑफ 1 एग बराबर 16/3 RS। हम सबको पता है कि यूनिटरी मेथड में 1 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले पूरे का, फिर 1 का, फिर कंप्लीट का, है ना। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो 1 एग का 16/3, फिर किसका, एक्स का, सीपी ऑफ एक्स एग 16/3 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 16x/3। ये हो गया आपका एक्स एक का सीपी हो गया 16x/3। तो यहां तक तो हो गया। उसी प्रकार क्या होगा, आप लिखिए। और ये जो है एक्स जो है, ये सीपी और एसपी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब दोनों के लिए मान्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लिखिए एसपी ऑफ क्या करता है 5 एग। देखिए यहाँ पे जो लिखे है ये वाला डेटा, 5 एग को खरीदता है। 5 एग कितना में खरीदता है वो, 36 RS में लिख दिए। है, फिर लिखिए एसपी ऑफ 1 एग बराबर 36/5 RS। ठीक है, अब देखिए आगे एसपी ऑफ एक्स एग, इसको यहां लिख देते हैं एसपी ऑफ 1 एग। देखिए यहां पे ये कितना हो जाएगा आपका 36/5 इंटू
एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 36 एक्स अपॉन 5, ठीक है। ये इसका यहाँ पे और फिर इसका ये का बराबर यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसका टोटल बराबर करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये 36 एक्स अपॉन 5, तो ये हो गया सीपी हो गया और ये हो गया मेरा एसपी। तो फिर से ये डेटा लिख लीजिए, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है क्या है, तो 16x अपॉन 3 जो हो गया ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया 36x अपॉन 5, है ना। इतना तामझाम इसीलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ जगह नहीं होने की वजह से ये जो लिख रहे हैं ये रफ पार्ट है, ये रफ पार्ट है, इसको मेंशन मत कीजिएगा, है ना। अब चलिए इसको फिर से मिटाना होगा। देखिए ये रफ पार्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस हम डेटा को याद करने के लिए लिख लिए हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है। तो भैया जब लाभ होता है, गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तीनों एक ही चीज हुआ है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब लाभ होगा तो यानी कि सीपी से ज्यादा एसपी होगा, जब लाभ होगा तो सीपी से ज्यादा एसपी होगा, यही प्रॉफिट एंड लॉस का रूल कहता है। तो चलिए तो लिखिए यहां लाभ होगा तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर प्रॉफिट बराबर, क्योंकि लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आगे देखिए भैया सीपी एसपी कितना है 36x अपॉन 5 और आपका सीपी कितना है 16x अपॉन ये हो गया 3, है ना। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 और 3 का जिस तरीके से फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, चलिए दिखा देते हैं। तो ये 5 3 जा 15 और 3 से 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 108 हो जाएगा, 108x माइनस 3 5 जा 15 और 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया 108 में 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 28x अपॉन 15 हो जाएगा, हाँ। ये हो गया लाभ। अब बोलता है कि जब लाभ इतना हो गया तो आप क्वेश्चन में याद कीजिए कि 168 रुपीस में वो कितना एग खरीदेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन में ये था कि 168 रुपीस में वो कितना एग खरीदेगा। तो ये जो है 28 अपॉन एक्स जो है तो यहां पे कर देते हैं, आपका जगह ये है। तो ये जो है लिखिए यहां पे गिवन 168 RS, है ना। तो यहां पे लिखिए कि 28x अपॉन 15 इक्वल्स टू कितना है आपका 168। ये लाभ बराबर ये लाभ है, ठीक है ना। ये लाभ बराबर 28x अपॉन 15 बराबर 168 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये सॉल्व जब कीजिएगा कि 28x अपॉन 15 है तो ये 15 डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 168 अपॉन इंटू 15, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 168 मल्टीप्लाई 15 इंटू 28। तो ये कितना हो जाएगा 6 बार में चला जाएगा, है ना, 6 बार में चला जाएगा। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 90, है ना, एग 90 एग आंसर। यानी कि वो 168 RS में, मतलब कि शुद्ध हिंदी में कहें तो 168 रुपया में वो 90 अंडा खरीदेगा, 90 यानी कि 90 एग खरीदेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूं आपको, ठीक है, अभी बोर्ड पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। लेकिन हर बार की तरह इस बार मैं कहता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, ठोक के कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।